नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 27 सूरह अल-वाक़िया की आखिरी आयत यानी 86 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक और हम इस वक्त भी तुमसे ज़्यादा मरने वाले के करीब होते हैं, अलबत्ता तुम देख नहीं सकते। बस अगर तुम किसी के पाबंद हुक्म नहीं हो तो फिर क्यों नहीं लौटा देते मरने वाले की रूह, अगर तुम सच्चे हो। बस वो मरने वाला अगर अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा तो इसके लिए राहत, खुशबूदार ग़िज़ाएँ और सरूर वाली जन्नत होगी, और अगर वो असहाबे यमीन के ग्रोह से होगा तो इसे कहा जाएगा कि तुम्हें सलाम हो असहाबे यमीन की तरफ से, और अगर वो मरने वाला जुटलाने वाले गुमराहों से होगा तो इसकी मेहमानी खोलते पानी से होगी, अस्तगफिरुल्लाह, और दाखिल होना पड़ेगा इसे बढ़ते दोज़ख में। बेशक जो बयान हुआ ये यकीनन हक है। बस ए हबीब पाकी बयान कीजिए अपने रब के नाम की जो बड़ी अज़मत वाला है। ये थी सूरह वाक़िया की आखिरी आयत, जिनका तर्जमा मैंने बयान किया। आप तफसीर की तरफ ज़रा गौर कीजिए। तफसीर के मुताबिक इन्हें अपनी क़ुव्वत और जवानी, अपनी स्तूत और सुल्तानी और दौलत की फरमानी पर बड़ा गुमान था, इसीलिए तो ये मेरे रसूल की बातों को तवज्जो से नहीं सुनते और मेरे इस कलाम पर ईमान नहीं लाते। हालांकि इनका ये गुमान सरासर बेजा है। ज़रा वो बताएं कि इनका अकलौता बेटा दम तोड़ रहा हो और वो खुद इसके पास बैठे हों, क्या इनमें से ये किसी का बल है कि वो आगे बढ़कर गले में अटकी हुई रूह को बदन में वापस करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान इस हद तक बेबस है तो फिर उसको बड़े बड़े दावे और अकड़ किस बात की। इंसान की बेबसी की इससे बढ़कर और क्या दलील हो सकती है कि वो अपने लखते जिगर को भी मौत के पंजा से छुड़ा नहीं सकता। अगली आयत के मुताबिक अगर चाहे तुम्हें सरे बाली बैठे हो, अगर चाहे तुमने इसे अपनी गोद में उठा रखा है, लेकिन जो कुर्ब हमें इससे हासिल है वो तुम्हें मुयस्सर नहीं। अगली आयत के मुताबिक यानी दीन का मैनी सर्फ अगंदी और ताबियादारी है। गुलाम को मदीन और कनीज़ को मदीना कहते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने मालिक के हुक्म के सामने सर्फ अगंदा होते हैं और इसकी हुक्म से इन्हें सरताबी की मजाल नहीं होती। इसके बाद अगली आयत में अफराह कहते हैं कि गैर मदनीन का मैनी है गैर ममलूकीन, यानी अगर तुम किसी के ज़ेर फरमान और ताबिया हुक्म नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जो जी में आए वो कर गुज़रते हो, तो फिर गले तक आई हुई रूह को अपने इख्तियार और कुदरत से वापस क्यों नहीं लौटा सकते। तुम्हारी इंतहाई आरजू है कि तुम्हारा बेटा ज़िंदा रहे। तुमने इसको सेहत के लिए बड़े जतन किए, काबिल तरीन तबीबों से इलाज करवाया, इसके बावजूद तुम अपने बेटे को बचा नहीं सके। तुमसे ज़्यादा बढ़कर बेबस और कौन हो सकता है। कुदरत का मालिक अल्लाह ताला है, जो चाहे कर सकता है। अगली आयत के मुताबिक इसके बाद अब मतूफ़ी का जिक्र हो रहा है कि अगर वह मुकर्रबीन के ज़ुमरे में से है तो इसका अज़्ज़ाज़ इकराम इस तरह किया जाएगा कि अगर वो अस्हाबुल यमीन में से है तो इसकी पजीराई यूँ होगी, और अगर वो अल्लाह ताला की आयतों को जुटलाने वालों और गुमराहों में से है तो इसकी दुर्गत यूँ बुनी जाएगी। ये सब कुछ इन आयत में बता दिया गया। ये जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है ये हक है, ये सच है, इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। फिर बयान फरमाया जाता है कि ए महबूब अपनी अज़मत वाले रब की पाकी बयान करो, तो इसकी सिफ़त और रबूबियत का शाहकार है। जिस तरह इसकी अज़मत और किबरियाई का बयान तो कर सकता है, इस तरह और कोई नहीं कर सकता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनकर तो सिर्फ़ चंद परिंदे और दश्तो जबल अल्लाह ताला की तस्बीह कहने लगते थे। ए हबीब, जब आप अपने रब्बे जलील की तस्बीह बयान करेंगे तो आसमानों की बुलंदियाँ और ज़मीन की पस्तियाँ, समंदरों की वसतें और फ़ज़ाओं की बेकरानियाँ अल्लाह ताला के ज़िक्र और इसकी तहमीद व तमजीद और इसकी तस्बीह और तखलील से गूंज उठेंगी। सुबहान अल्लाह रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ला इलाहा इल्ला अंता, सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये थी सूरह वाक़िया की आखिरी आयत, और इसके साथ आज मेरा ख्याल है सन 2023 का आखिरी दिन होगा। अपना जायज़ा ज़रूर लीजिएगा कि पिछले साल आपने क्या किया और आइंदा क्या करना है। ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से है और उसी को मालूम है, हम नहीं जान सकते। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने किए पर थोड़ा गौर व फिक्र करें। अगर आपसे कुछ अच्छा नहीं हो सका तो इस साल अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ये भी आपका फरीज़ा अव्वल है। तो अल्लाह हाफिज़।